काले धन को लेकर पूरे हिंदुस्तान में खलबली दिखने को मिल रही है। सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक काले धन पर सख्त संज्ञान ले रहा है। उधर स्विट्जरलैंड में भी इसे लेकर खासी चर्चा है। ये चर्चा स्विस बैंक के लिए बन रहे नए कानून और गोपनीयता को लेकर समझौते की है। इसे लेकर क्या चर्चा हो रही है और क्या पहल हो रही है, देखिए ज्यूरिख से हमारी संवाददाता लवीना टंडन की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर, काले धन की वो सफेद राजधानी जिस पर आज टिकी है हिंदुस्तान की नजर। आखिर कब आएगा स्विस बैंक से लाखों करोड़ रुपए का खजाना? इसकी टोह में आज तक की टीम भी है जो काले धन को लेकर पल पल बदलते पैतरों पर बेहद करीब से नजर रखे हुए है। क्योंकि काले धन को लेकर जितनी खलबली हिंदुस्तान में है, स्विट्जरलैंड में भी इसकी आहट साफ सुनाई दे रही है। यूं कहें कि हड़कंप मचा हुआ है जब से भारत की सबसे ऊंची अदालत ने काले धन को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। इसकी दूसरी वजह है स्विस बैंक के नियम में बदलाव के संकेत। इस बदलाव की सुगबुगाहट से ही स्विस बैंक में काले धन के खाताधारियों की सांसें अटकी हैं। अगर टैक्स हेवन कहे जाने वाले देश में काले धन पर कानून बदल दिया गया तो उनका क्या होगा? उस खजाने का क्या होगा जो उन्होंने अपने देश, अपनी सरकार की आंखों में धूल झोंककर बड़े जतन से स्विट्जरलैंड में संजो कर रखा था। इसमें ज्यादा नहीं, बस कुछ महीनों की देरी है जब स्विट्जरलैंड में बैंकों में जमा राशि पर डबल टैक्स का प्रावधान लागू हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में काले धन के दिन अब गिनती के बचे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि जैसे ही अगले साल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन क्लॉज लागू होता है डबल टैक्सेशन ट्रीटी के साथ, वैसे ही हर देश स्विट्जरलैंड से अकाउंट्स के बारे में जानकारी ले सकता है। आज की तारीख में इसी वजह से बहुत से भारतीय यहाँ ज्यूरिख में घूम रहे हैं, यहाँ बैंकों में आ रहे हैं अपने पैसे को बाहर निकालने के लिए और अपने पैसे को एसेट्स में चेंज करने के लिए। Switzerland will be forced in the future to share this information because Switzerland suffered the pressure from the United States, suffered the pressure for the European Union to disclose the books with the names of account holders with undeclared money. So the future of the Swiss bank secrecy will remain, but the Swiss bank secrecy will not remain for tax purposes. So you can be sure that the Swiss bank secrecy will disappear for tax purposes. डबल टैक्सेशन यानी दोहरे कर से वो होगा जिसकी कल्पना भी धन कुबेरों ने नहीं की होगी। अपनी काली कमाई की जिस गोपनीयता की वजह से दुनिया भर के धन कुबेर स्विस बैंकों का रुख करते हैं, वो अब इतिहास की बात हो जाएगी। स्विस बैंकों में धन जमा करने को लेकर अब तक जो कानून है उसके मुताबिक स्विस बैंक में आर्थिक मामलों की निजता पूरी तरह सुरक्षित रहती है। आपराधिक इतिहास वाले खाता धारकों का बचाव नहीं करता स्विस बैंक। अगर किसी मामले में आपराधिक जांच शुरू हो जाती है तो गोपनीयता का अधिकार निरस्त हो जाता है। सिर्फ आपराधिक मामलों में कानून का साथ देता है स्विस बैंक। यही वो प्रावधान है जो स्विस बैंकों को दुनिया भर के काली कमाई के कुबेरों का सेफ हेवन बनाती थी। लेकिन नए टैक्स कानून लागू होने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या खातों की गोपनीयता खत्म होने की वजह से काला धन वापस लाना आसान हो जाएगा? भारत को अब तक जो 637 खातों की जानकारी मिली है, वैसे कुछ और खातों की जानकारी मिलेगी? इस सवाल पर हमारी संवाददाता लवीना ने स्विट्जरलैंड के फेडरल डिपार्टमेंट से संपर्क किया तो प्रवक्ता ने बताया कि अगर भारत सरकार चोरी के डेटा से अलग कोई नया निवेदन करती है तो उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। अब देखना यह है कि भारत सरकार इस वक्त स्विस गवर्नमेंट के साथ किस तरह से डील करती है और किस तरह से इंफॉर्मेशन निकलवाती है, खासकर अगले साल तक। और देखना यह है कि ये सील्ड एनवेलोप खुलता है या नहीं और इससे नाम बाहर आते हैं पब्लिक में या नहीं। लवीना टंडन, आज तक ज्यूरिख। तो अब पहल भारत सरकार को ही करनी है। स्विस बैंकिंग सिस्टम के जानकारों के मुताबिक
भारत को काले धन की आशंका वाले खातों की जानकारी बेहद सटीक देनी होगी। अगर ऐसा होगा तो स्विस बैंक नए नियम के तहत पूरी जानकारी साझा करेगा और इसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी ये सरकार को तय भी करना है, आगे किस रास्ते चलना है। बहरहाल यह तो डबल टैक्सेशन ट्रीटी लागू होने के बाद होगा। फिलहाल इसकी सुगबुगाहट से खातेदारियों में हड़कंप जरूर है। स्विस बैंकों से ब्लैक मनी वापस लाने को लेकर पीएम मोदी ने अपने मन की बात तो कर दी, लेकिन काले धन की वापसी क्या मोदी के मन की बात जितनी आसान है? यह जरूर है कि मोदी का भरोसा मिलने के बाद अब उम्मीद जगी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद काले धन के कुबेरों पर शिकंजा कसने का रास्ता साफ हुआ है। मगर स्विस बैंकों से काला धन वापस लाने से पहले यह कौन बताएगा कि बैंकों में दरअसल यह है कितना? अब इसका भी पता चल सकता है जब स्विट्जरलैंड में काले धन को लेकर नया कानून लागू हो जाएगा। लेकिन इसमें अभी 4 से 6 महीने का वक्त है और सरकारी रुख को लेकर कुछ अड़चने भी। अब तक काले धन की मात्रा को लेकर अटकलें लगती रही हैं। उसके आधार पर आंकड़ा कुछ ऐसा है। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के मुताबिक 1948 से 2008 के बीच भारतीयों ने स्विस बैंक में 28.6 लाख करोड़ रुपए जमा किए। पूर्व सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह के मुताबिक स्विस बैंक में भारतीयों के 31.4 लाख करोड़ रुपए जमा हैं, जबकि स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक के मुताबिक वहां के बैंकों में भारतीयों का धन 40% बढ़कर करीब 2.03 अरब स्विस फ्रैंक्स यानी लगभग 14,000 करोड़ रुपए हो गया है। काले धन की ये राशि अब तक उन खातों के आधार पर बताई जा रही है जिनकी सूचना भारत को मिल चुकी है, या फिर गोपनीयता कानून के बावजूद जिनकी सूचना जाहिर करने में स्विट्जरलैंड को कोई परेशानी नहीं। लेकिन अब जो कानून बन रहा है डबल टैक्सेशन से लेकर, उससे ये अड़चन भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। 2015 में लागू होने वाला है डबल टैक्सेशन ट्रीटी। इसके तहत जमा की जाने वाली रकम की वैधता की जांच होगी। अपने देश में बिना टैक्स दिए स्विस बैंक में पैसा जमा नहीं होगा। नए कानून के तहत खातेदारों की जानकारी साझा करेंगे स्विस बैंक। जो पैसा पहले से जमा है उसे भी पहले जैसा निकालना मुश्किल है। अगर पैसा निकालने दिया गया तो संबंधित देश मुकदमा कर सकते हैं। I have seen some Indians trying to take money away. So I hear that some Indians went to Panama or went to the Cayman Islands or to Dubai or any of other jurisdiction. They try to close the account to go in another jurisdiction, or the better for them would be to go out of the banking system. स्विस बैंकों से पैसा निकालने की होड़ ज्यूरिख समेत कई शहरों में साफ देखी जा सकती है। लेकिन नया कानून लागू होने से पहले ही स्विट्जरलैंड ने पैसे की निकासी पर पाबंदी सख्त कर दी है। स्विस बैंकों से किसी को नकद पैसा नहीं मिल रहा। फिलहाल इसकी वजहें तमाम दी जा रही हैं, लेकिन असल वजह वो कानून है जिसके लागू हो जाने पर काले धन के कुबेरों का हिसाब मांग सकते हैं संबंधित देश। सवाल ये उठेगा कि जब किसी खास खाते में इतनी राशि 2014 तक जमा थी तो उसे बिना संबंधित देश की सूचना के जारी कैसे किया गया? लेकिन काले धन के कुबेरों के पास रास्ते अब भी हैं। काले धन को कई खातेदार सोने और बहुमूल्य धातुओं में तब्दील करने में जुटे हैं, तो कई खातेदार प्राइवेट बैंकों और उनकी गुमनाम शाखाओं का रुख कर रहे हैं। यानी काले धन की सफेद राजधानी में हेरा फेरी का नया खेल शुरू हो गया है। इससे पहले कि धन कुबेर अपना खजाना अज्ञात बनाने में कामयाब हों, भारत सरकार को इन्हें अपनी जानकारी में लेने के लिए और गंभीर पहल शुरू करनी होगी। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर से लवीना टंडन, आज तक। तो नए कानून के बाद स्विस बैंक में खाता खोलना और उसमें काला धन जमा करना मुश्किल होगा, क्योंकि स्विट्जरलैंड सरकार पैसे की वैधता को लेकर सबसे पहले आश्वस्त होना जरूर चाहेगी। यानी ये पैसा जिस देश का है वहां इस पर टैक्स चुकाया गया है या नहीं। लेकिन अब तक जो नियम है खाता खोलने को लेकर वो दुनिया भर में अनूठा है। देखिए स्विस बैंक में कैसे खुलता है खाता। आप स्विट्जरलैंड में हो या फिर सहारनपुर, ज्यूरिख में हो या जेनेवा,
स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में आप घर बैठे बैठे अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। स्विस बैंकों में खाता खोलना इतना आसान है और पैसा इतना सुरक्षित है, तभी तो स्विस बैंक को दुनिया भर में टैक्स हेवन कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े टैक्स हेवन में खाता खोलने के क्या नियम हैं? कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? क्या इसमें गारंटर की जरूरत होती है? चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे स्विस बैंक में खोला जाता है खाता। बैंक में खाता खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहचान संबंधी दस्तावेज आप ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। जन्म, निवास संबंधी सभी दस्तावेज किसी सरकारी एजेंसी से प्रमाणित होने चाहिए। भारत में SBI में अकाउंट खोलना ज्यादा मुश्किल है, स्विस बैंक अकाउंट खोलना बहुत आसान है। स्विस बैंक में आपके नाम से खाता खुल सकता है और अगर आप चाहते हैं कि खाते में नाम ना हो तो भी खाता खुल सकता है, बस उसकी कुछ शर्तें होती हैं। बैंक में खाते भी 3 तरह के होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, जिसमें सैलरी डिपॉजिट, बिल पेमेंट और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन होता है। दूसरा सेविंग्स अकाउंट, इसमें आप बचत जमा करके ब्याज कमा सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। और तीसरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसमें आप इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे जमा कर सकते हैं। बेनामी खाता बैंक ग्राहकों को नंबर के आधार पर मिलता है। खाते पर आपका नाम नहीं होगा, बस नंबर मिलेगा। बेनामी खाता खोलने के लिए आपको खुद स्विस बैंक जाकर अपनी पूरी जानकारी देनी होगी और बेनामी खाता खोलने के लिए कम से कम $1 लाख जमा करने होंगे। बेनामी खाताधारी के नाम की जानकारी बैंक के कुछ चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारियों को ही होती है। स्विस बैंक अपनी गोपनीयता और ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, तभी तो इस टैक्स हेवन में पैसा जमा करने के लिए दुनिया भर के धन कुबेरों में होड़ मची रहती है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। काले धन को लेकर देश में चर्चा नई नहीं है, बल्कि ये बड़ा चुनावी मुद्दा भी था। खुद नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभाओं में जनता से वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो 100 दिनों के भीतर स्विस बैंक में जमा अरबों का काला धन देश में ले आएंगे। लेकिन आज 4 महीने या कहें 5.5 महीने गुजर चुके हैं, फिर भी काला धन नहीं आया। अलबत्ता सरकार को सुप्रीम कोर्ट में फटकार जरूर लग गई। तीन बंद लिफाफे, उनमें से एक में 627 काला धन खाता धारकों के नाम। सरकार ने जिन 627 लोगों की फेहरिस्त सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है, उसमें सिर्फ 350 के आसपास ही भारतीय हैं। लिस्ट के बाकी लोग NRI हैं, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। यही नहीं, अदालत ने सरकार की जिस फेहरिस्त को जस का तस SIT को बढ़ा दिया, उस पर SIT अध्यक्ष जस्टिस MB शाह का कहना है कि सरकार ने कोई नई लिस्ट नहीं सौंपी है। इन्हीं नामों की लिस्ट सरकार जून में भी जमा कर चुकी है, लेकिन साथ ही जस्टिस शाह का कहना है कि इन नामों से जुड़े तमाम मामलों की तहकीकात भी की जाएगी। It's a wide question. We do not know. The agency which is investigating is a competent authority, and that competent authority can investigate properly. CBI, as the number of cases are there with CBI, that takes time also. सरकार ने ये लिस्ट जेनेवा में मौजूद बैंक HSBC से हासिल की है। सूत्रों का कहना है कि इन खातों में एंट्री साल 2006 या उससे पहले की है। कुछ खातों में तो सिर्फ 1999 से लेकर 2005 तक की ही एंट्री है। एक खाता ऐसा भी है जिसमें आखिरी एंट्री 1973 में हुई है। कुछ खातों में तो महज 5 से 10 करोड़ रुपए ही है। अगर सरकार इन खातों को फ्रीज भी करती है तो शायद बहुत ज्यादा रकम हासिल ना हो सके, क्योंकि 2011 में सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद गैर कानूनी खाता धारकों ने अपने खाते खाली कर लिए। वैसे इस लिस्ट के आने के बाद 136 लोगों या प्रतिष्ठानों ने खाता होने की बात मान भी ली है। इससे पहले सरकार ने अपनी साख बचाने के लिए आनन फानन में 3 नाम भी लिए, जिनमें शामिल हैं डाबर समूह के पूर्व निदेशक प्रदीप बर्मन, राजकोट के मशहूर शेयर कारोबारी पंकज चमन लाल लोढ़िया और तीसरा नाम सामने आया गोवा की खनन कारोबारी राधा सतीश टिम्बलू का। हालांकि ये तीनों अपने हक में सफाई दे चुके हैं। I gave my explanation
and once I see the affidavit, and I will come back with a proper explanation and a press note. So as of now, what do you have to say? I don't have to say anything. I have to see the affidavit. If you have the affidavit, please give it to me. इस वक्त सरकार भारी दबाव में है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि एसआईटी अपनी स्टेटस रिपोर्ट 30 नवंबर तक सौंप दे, ताकि 3 दिसंबर को अगली सुनवाई हो सके और 31 मार्च 2015 तक जांच की प्रक्रिया पूरी हो। मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक।